दोस्तों, भाई और बहन अपने घर से काफी दूर रहते थे और फिर बहन को एक लड़के से प्यार हो जाता है। और जो भाई होता है, जब उसको यह पता चलता है तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन का रेप कराता है और फिर उसकी हत्या करा देता है और फेंक देता है जंगलों में। दोस्तों, जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका रेप कैसे करा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है गुरुग्राम की। दोस्तों, गुरुग्राम के ही पास एक गांव होता है, ग्वालियर। दोस्तों, 13 दिसंबर का वाक्य होता है। उसी गांव के आसपास कुछ भट्टे होते हैं और भट्टों पर काम करने वाले जब लोग सुबह 13 दिसंबर को जब वो अपने काम पर जाते हैं तो देखते हैं कि ईंटों में जो ईंट लगी हुई थी उनमें एक लड़की है। और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो पता चलता है कि वो उस लड़की की मौत हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद वहां पर हुजूम इकट्ठा हो जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर पुलिस उसका फोटो क्लिक करके अपने जो सोशल मीडिया का ग्रुप होता है उस पर डाल देती है और पूछती है। अपने आसपास के जितने भी थाने थे उसमें पूछताछ की जाती है कि अगर किसी लड़की की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो तुरंत संपर्क करें। दोस्तों, तभी पता चलता है कि एक थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है और उस रिपोर्ट को दर्ज कराने के लिए कोई महिला आई है। और जब दोस्तों पुलिस पुलिस उस महिला के पास पहुंचती है, उस महिला से पूछताछ करती है और जब उसको फोटो दिखाया जाता है तो दोस्तों वो उस लड़की को पहचान लेती है और कहती है कि ये तो सुशीला है, मेरी ननंद है। और दोस्तों, वो जो औरत होती है, वो महिला, वो उस लड़की की भाभी होती है, वो अपनी भाभी के पास रहती थी। दोस्तों, जब पूछताछ की जाती है पूरी तरह से तब पता चलता है कि जो सुशीला है, सुशीला अपने भाई के साथ एक साथ अपने भाई के पास रहती है, बड़े भाई के पास रहती है। सुशीला का भाई रविंदर, जो एटा के रहने वाले होते हैं, वो अपने घर के कंडीशन को देखकर कमाने के लिए निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो घर से बाहर चलकर कमाते हैं, तभी हमारा गुजारा होगा। दोस्तों, जो पुष्प रविंदर होता है वो किसी होटल में रोटी बनाने का काम करने लगता है और जो सुशीला होती है वो अपनी जॉब ढूंढ रही थी। दोस्तों, जो सुशीला होती है वो अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और फिर दोस्तों, जब वो पुलिस उस महिला से पूछती है कि आखिर क्या बात है, क्या कुछ, अगर तुम्हें किसी बारे में कुछ पता हो तो जल्द से जल्द बताइए। फिर वो महिला बताती है कि जो सुशीला है उसको अपने ही पड़ोस के एक लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का मुस्लिम है। दोस्तों, जब पुलिस उस लड़के को उठाती है तो वो लड़का कहने लगता है कि साहब, मैं तो सुशीला से बहुत प्यार करता था और हम दोनों जल्द से जल्द शादी करने वाले थे, लेकिन इसका जो भाई है रविंदर, वो यह नहीं चाहता था कि वो मेरे से प्यार करे या शादी करे, हम दोनों एक दूसरे से मिले। दोस्तों, जैसे ही पुलिस को यह पता चलती है और फिर पुलिस तुरंत ही रविंदर को उठाती है और रविंदर को उठाने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। और जब पूछताछ करती है तो रविंदर टूट जाता है और कहने लगता है कि हाँ साहब, मैंने ही अपनी बहन की हत्या कराई है। और जब पुलिस कहती है कि हत्या ही नहीं, उसका रेप भी हुआ है। और फिर दोस्तों, रविंद्र बताता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम पुष्पेंद्र है और वो ऐसे काम नहीं कर सकता। और फिर पुलिस बताती है कि हत्या होने से पहले पहले उसका रेप हुआ था और फिर उसकी हत्या हुई थी। और फिर पुलिस पुष्पेंद्र को उठाती है और जब पुष्पेंद्र से पूछताछ की जाती है
तो वो बताता है कि हाँ, पहले मैंने उसका रेप किया था और फिर उसकी हत्या की थी। दोस्तों, पूरी कहानी ये होती है कि जब रविंद्र को यह पता चलता है कि उसकी बहन सुशीला किसी मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है, तो वो अपनी बहन पर काबू पाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। अगर तुम उस लड़के से मिलोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अपने वापस एटा भेज दूंगा। दोस्तों, 1 दिसंबर को जो रविंद्र होता है वो अपनी बहन को एटा भेज देता है और 3-4 दिन बीत जाने के बाद ही जो सुशीला होती है वो अपने आप ही अकेले ही एटा से गुरुग्राम आ जाती है। और जब रविंद्र यह देखता है तो उसका खून खौल जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि इसका क्या उपाय करें जिससे कि ये उस मुस्लिम लड़के से ना मिल पाए। और फिर वो अपने दोस्त को बताता है, 9 दिसंबर को अपने दोस्त से बताता है, पूरी कहानी को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी जो बहन है वो उस लड़के से प्यार करती है और मैं नहीं चाहता कि वो उस लड़के से प्यार करे, मोहब्बत करे या उससे शादी करे। और फिर उसके बाद दोस्तों, जो रविंद्र होता है, रविंद्र का दोस्त, दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि किसी तरह से हम इसको रास्ते से हटा देंगे और फिर यह शादी नहीं कर पाएगी। और दोस्तों, उसके बाद पुष्पेंद्र 12 दिसंबर को सुशीला के पास फोन करता है और फोन करके कहता है कि सुशीला, तुम जिस लड़के से प्यार करती हो मैं उस लड़के से तुम्हारी शादी करा दूंगा, तुम जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ। क्योंकि सुशीला पुष्पेंद्र को जानती थी, जो पुष्पेंद्र है वो आगरा का रहने वाला होता है और उसके भाई का दोस्त होता है। और फिर जैसे ही सुशीला यह सुनती है तो फिर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि हमारी शादी हो जाएगी, भैया तो हमारी शादी होने नहीं देंगे, चलो सही है, जो उनका दोस्त है वही हमारी शादी करा देगा, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद सुशीला घर से निकल जाती है और निकलने के बाद पुष्पेंद्र के पास पहुंच जाती है और पुष्पेंद्र के पास पहुंचकर उसके बाद जो पुष्पेंद्र होता है वो उसका रेप करता है और रेप करने के बाद पत्थर से उसका सर फोड़ देता है। और फिर दोस्तों, उसके बाद रविंद्र के पास फोन करता है और फोन करके कहता है कि आधा काम हो चुका है, अब पूरा काम तुम आकर कर दो। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही रविंद्र वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके नीचे के जो कपड़े थे वो नीचे से हटे हुए थे। और फिर रविंद्र पुष्पेंद्र से पूछता है कि आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है, इसके कपड़े कैसे हटे हुए हैं। तो तब पुष्पेंद्र बताता है कि जब मैं इसको खींच रहा था, यहाँ पर लाया था, तब इसके कपड़े ये नीचे हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, जल्द से जल्द तुम इसकी जो बॉडी है इसको ठिकाने लगाइए। और फिर दोस्तों, उसके बाद पुष्पेंद्र और रविंद्र मिलकर ईंटों के नीचे उसको दबा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और जब दोस्तों खुलासा होता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। भाई ही ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या कराई और रेप हुआ। तो दोस्तों, दोनों जो मुजरिम होते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।